गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मटेरियल, कोई भी मटेरियल है हमारे पास, चाहे वो मेटल है चाहे नॉन मेटल है, उसकी 3 प्रॉपर्टी के बारे में, एक मैलिएबिलिटी, एक डक्टिलिटी और एक कंडक्टर ऑफ गुड या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे बाकी की प्रॉपर्टी के बारे में, जो है सोनोरस। सोनोरस मतलब अगर कोई भी मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब उसको बीट करने पे, मारने पर अगर वो आवाज़ निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सोनोरस। ठीक है। और जिसमें से आवाज़ नहीं आती तो वो क्या होते हैं? नॉन सोनोरस। ठीक है। और दूसरा है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि क्या वो मटेरियल जो है वो हार्ड है या कम हार्ड है, हार्ड या नॉट दैट मच हार्ड। ठीक है। हार्ड हमने पढ़ लिया लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस। मैलिएबल हमने पढ़ लिया, डक्टाइल हमने पढ़ लिया, सोनोरस हमने पढ़ लिया। गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब जिसमें से हीट पास होती है, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट जिसमें से हीट नहीं पास होती। ठीक है बेटा, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सब थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मतलब दिखने में या फिज़िकली क्या क्या कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है आयरन का। आयरन अगर ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर जाता है तो वो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। जैसे लोहा है, लोहे को जंग लग जाती है, हम सब ने सुना होगा, और वो अपना रंग बदल लेता है। तो लोहे को जंग क्यों लग जाती है? क्योंकि लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन और वाटर, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जो जंग लग जाती है वो भी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ऐसे ही मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। बाकी ये एक्टिविटी है, ये तो लैब में परफॉर्म करने वाली है। आप सब ने देखा ही होगा घर में किसी भी लोहे को जंग लगे हुए, ये नॉर्मल सी डेली सी चीज़ आपने डेली टू डेली लाइफ में देखी होगी। अब नेक्स्ट है नाउ रिकॉल द एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन बर्न करने की। अब मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं तो जो एशिस, उसके जो राख बनती है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, और उसका टेस्ट किया जाता है एसिडिक और बेसिक के लिए। अब यही सब केमिकल रिएक्शन है, भी हम मटेरियल पे कोई ना कोई रिएक्शन करके हम पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाई उससे हमें पता चलता है कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, ये गुड कंडक्टर है या नहीं, सोनोरस है या नहीं, ये सब चीज़ें। ठीक है बेटा। अगला है मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड एंड बेस। इसमें है नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अंडर रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड सल्फर और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और उस गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? ये सल्फर का डाइऑक्साइड का रिएक्शन लिखा हुआ है। अब ये सल्फरस एसिड जो बन जाता है H2SO3 इस रिएक्शन में, ये दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू लिटमस को, पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस रेड क्या होते हैं आप सोचेंगे? एक लिटमस पेपर आता है लैब के अंदर जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। कैसे? क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? ब्लू कलर का जो होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब है रिएक्शन विद वाटर। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, रिएक्शन विद वाटर। तो अभी बेसिक जो आपका होमवर्क है, आज आपको जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई हैं उन सब की डेफिनेशन लिखनी है, ये जो सारी दे रखी हैं ये वाली। ठीक है बेटा, इन सब की आपको डेफिनेशन लिखनी